Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to present fourth lecture on second test series of Vision IAS 2021. तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा देख लेते हैं. Which of the following statements is or are correct with respect to high courts of UTs? देखिए पहली स्टेटमेंट एक्चुअली हाई कोर्ट्स ऑफ यूटीज़ की बात करी गई है, स्टेट्स की बात नहीं करी गई है, तो ध्यान रखिएगा. द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली was established by the constitution under article 239 AA. अगर थोड़ा आप पिछले साल से न्यूज़ में थोड़ा इंडल्ज रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा कि आर्टिकल 239 AA किससे संबंधित है. देखिए इस आर्टिकल को यूज़ करके दिल्ली बनाई गई थी, दिल्ली एक यूटी बनाई गई थी, ठीक है, इस आर्टिकल को यूज़ करके. बट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इस आर्टिकल को यूज़ करके नहीं बनाई गई थी. वो एक दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट था 1966 का, उसके थ्रू ये पावर मिलती है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो हाई कोर्ट बनाए. तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी. इस्टेब्लिशिंग अ हाई कोर्ट फॉर यूटी वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. नहीं, मैंने आपको बताया ये सिंपल सा एक्ट था, ठीक है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने, ये आर्टिकल आई थिंक 241 है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ड्राइव करती है अपनी पावर्स को, और यस 241 है, ठीक है, जिसको यूज़ करके पार्लियामेंट किसी यूटी में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर देती है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन डी. तो इसको पढ़ लीजिएगा आप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following circumstances may lead to the resignation of Council of Ministers? आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स, जब आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा गया है पासेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए किसमें, लोकसभा में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है. दिस इज़ राइट, ठीक है. नो कॉन्फिडेंस मोशन जब, देखिए अब पूरे जो आपके एमपीज़ होते हैं उनको, जैसे रफाल डील के टाइम पे भी राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, ठीक है. अगर उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ये देखा जाएगा कि जो अभी पार्लियामेंट एमपीज़ हैं उनको सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में. अगर वो पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा. ये पहली स्टेटमेंट तो सही है. मोशन ऑफ थैंक्स इज़ नॉट पास बाय द हाउस ऑफ इन लोकसभा. ये भी सही है. मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है, देखिए हर साल शुरू होने पे नया सेशन जब बैठता है तब प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, और हर उस टाइम पे जब नई लोकसभा क्रिएट होती है, ठीक है, इलेक्शंस के बाद, तो ये रहता है. और जब ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और क्या होगा, रेजिग्नेशन हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. मनी बिल्स गेट डिफीटेड इन लोकसभा. यस, मनी बिल, आपको पता मनी बिल्स के बारे में, ठीक है. मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे. और अगर देखिए, और सबसे ज़्यादा पावर्स किस में लाई करती हैं मनी बिल के केस में, लोकसभा में, और कुछ ही महज रिकमेंडेशन देने की पावर्स होती हैं राज्यसभा में मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है. तो अगर ये भी डिफीट हो जाता है तो भी ये माना जाएगा गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. तो ऑप्शन डी इज़ राइट हेयर, ठीक है. इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ओके. और हाँ, यहाँ पे सेंसर मोशन की बात करी है, और सेंसर मोशन में एज सच कोई रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर ये पास नहीं हो पाता है, पास हो जाता है तो. सेंसर मोशन इसलिए होता है कि कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और एक्शन जो एग्जीक्यूटिव्स के रहे होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रहे होते हैं, उनको सेंसर करने के लिए जो मोशन लाया जाता है, ठीक है, सेंसर मोशन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस are required for the appointment of district judges, ठीक है. तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए. ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. क्या एक ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट या डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, नहीं बन सकता. तो पहली ऑप्शन तो रहेगी सही, ठीक है. ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 5 years.
ठीक है। ये जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं 7 ईयर्स का प्रावधान है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। क्या लगता है आपको, हाई कोर्ट रिकमेंड करने के लिए रिकमेंडेशन देती होगी? यस, देखिए जैसे कि हमने दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 1 और 3। तो उसकी जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। इन जो हाई कोर्ट है किसके साथ कंसर्न करती है? गवर्नर के साथ, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है, उसके साथ कंसर्न जो सलाह करेगी, ठीक है, उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करी जाती है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। तो इसके बारे में आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। हाँ, और अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन तीनों के केसेस में ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राम न्यायालयस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल पे क्या करने के लिए? जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये बात कही जाती है, ठीक है। और महज 100 रुपये से आप जस्टिस ले सकते हैं ग्राम न्यायालय के थ्रू। ओके, इट हैज़ बीन सेट अप थ्रू लॉज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना के ग्राम न्यायालय सेटअप करती है। तो देखिए ये तो गलत है। क्या हुआ, जो ग्राम न्यायालय एक्ट आया था आई थिंक 2003, लेट मी चेक इट आउट, 2008 सॉरी, ठीक है, 2008 का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा एनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके द्वारा ये ग्राम न्यायालय सेटअप होती है, ना कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए एक्ट बनाता है स्पेशल। अगर ये ऐसा है तो ऑप्शन 2 और 3 वुड बी द राइट। इट्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो जज रहते हैं, न्यायाधिकारी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं? विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यस, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, बट हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। दिस इज़ राइट, ठीक है। बट क्रिमिनल मैटर वो नहीं होने चाहिए जिसमें 2 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, या उम्र कैद की बात करी जा रही है, या फांसी की सज़ा वाले एक्ट जो कांड कर दिए हैं, क्रिमिनल एक्ट कर दिए हैं, उसमें ग्राम न्यायालय भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो हाँ, अगर ऐसा आ जाता है क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स, तो दोनों ये इसमें एक्सरसाइज करती है अपनी पावर को। तो ऑप्शन 2 और 3 इज़ राइट। तो देखिए, हाँ, और ये बात याद रखिएगा, जो ग्राम न्यायालय शैल बी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके द्वारा प्रिजाइड करी जाती है, जो कि न्यायाधिकारी कहलाया जाता है। ओके, तो और कुछ नहीं, अच्छा, ग्रास रूट लेवल पे आपका जस्टिस प्रोवाइड करने का ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, ठीक है, मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अनीता, ठीक है, अंटार्कटिका, इसकी फुल फॉर्म है अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अनीता। और ये जो है सीन इन न्यूज़ इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप यूज टू डिटेक्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रोनोज। दिस ऑप्शन इज़ राइट। देखिए, नासा की है ये ऑब्जर्वेटरी, और जो अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे एक बैलून टाइप का है, वो क्या करता है, न्यूट्रोनोज को जो है डिटेक्ट करने में काम करता है। और न्यूट्रोनोज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, बट न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत ही कम एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इंटरेक्ट कम करते हैं तो अगर दूर दूर से भी आ रहे हैं स्पेस से, तो हम इनको डिटेक्ट करके एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो अच्छे एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी जो ये थी अनीता, वहाँ पे न्यूट्रोनोज डिटेक्ट करे गए हैं, और थोड़ा पैरेलल स्पेस वाला कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, अनीता इज़ और नासा की ऑब्जर्वेटरी है न्यूट्रोनोज। और इंडिया के केस में कौन सी है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ पे लाई करती है? तमिलनाडु में, ठीक है, बोधी हिल्स के पास, तमिलनाडु में। ओके, तो जो इंडियन न्यूट्रोनोज ऑब्जर्वेटरी है जो तमिलनाडु में लाई करती है। ओके, तो
इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द भारत मार्केट। ओके, तो क्या रहेगा इसमें ऑप्शन? इट इज़ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। यस, दिस इज़ राइट। एक बात कही जा रही है, देखिए एक कॉन्फेडरेशन है जो कि बिजनेस की, जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर। इसके द्वारा ये चीज़ लॉन्च करने की बात करी जा रही है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक मार्केट प्लेस ई कॉमर्स, जैसे आपकी अमेज़न वगैरह है ना, वैसी ही बात करी जा रही है, ठीक है। किसके द्वारा? कैट के द्वारा। तो ये हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने की बात कर रही है, बट इनिशिएटिव इसका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, 1 and 2। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सर्विसेज इन द लॉजिस्टिक्स, मतलब जहाँ से माल उठना है, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग सर्विस जो एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेगी, और सप्लाई चेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बना रहे हैं, मतलब फैक्ट्री से जो हमारे पास पहुंचेगी, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करेगी। तो दिस इज़ भारत मार्केट, और किसके द्वारा? कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। देखिए ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है इस केस में। ओके, तो अभी जो बायोडाइवर्सिटी डिकेड था वो उसका लास्ट ईयर था, तो उस पर ये जो रिपोर्ट आई है, जो वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पे एनालिसिस किया जा रहा है, जो टारगेट आगे क्या असेस करना है, पूरे के पूरी एनालाइज करा जा रहा है, असेस किया जा रहा है, क्या टारगेट हैं, क्या आगे अचीव करना है, क्या हमने अचीव करा है, वगैरह वगैरह। ओके, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर correct with regard to the Union Council of Minister। ओके, यहाँ पे यूनियन वाली बात करी जा रही है। वैसे स्टेट में, हर स्टेट में आपको पता नहीं, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों तरफ चलता है। कहाँ पे? आपका सेंटर में भी चलता है, स्टेट में भी चलता है। सेंटर में किस आर्टिकल के तहत ये है? 74, 75, और स्टेट में 163, 164 के तहत ये पावर चलती हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करी जा रही है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्लेस्ड एनी लिमिटेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अब फिर क्या हुआ, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान ये बोला गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% ही क्या हो सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। समझ पा रहे हो? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और अगर आप लोकसभा के केस में देखेंगे तो ये 166 के आसपास टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल क्या रहेगी? मैक्सिमम लिमिट रहेगी, ठीक है। तो ये किस अमेंडमेंट के दौरान? 91st अमेंडमेंट के दौरान डाला गया है। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं डालता है, और ये जो 97th है ये तो आपको पता है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के रिगार्डिंग थी, ठीक है। तो ये चीज़ 91st जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। 15% वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। और जो दूसरी स्टेटमेंट ये कही गई है, एक्ट प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। उसके अंदर कोई डिफेक्शन मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाता है कोई भी MP, तो वो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। शैल ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी एज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। तो ये ऑल सारा कुछ चीज़ ठीक है, बट ये 91st रहेगा। ओके, तो ये ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, 2003 में आई थी 91st अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ओके, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, कंसिस्ट ऑफ।
लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसी चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, यूनिटी बरकरार रखे, ठीक है, उसी चीज़ को करने के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चलाई गई थी। और इसके इन्होंने पूछा कि चेयर्ड बाय, हाँ ये भी बता दिया गया कि किसके द्वारा चेयर करी जाती है, पीएम के द्वारा ऑब्वियसली। और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, यस होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ लोकसभा, दो आपको पता है दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, तो ये भी होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेंबर। और सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स और या फिर यूटी जैसे दिल्ली पुडुचेरी टाइप, ठीक है, वहाँ के भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। ओके हाँ, और याद रखिए 1961 में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। और डिसीजन कब लिया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? कैंटोनमेंट बोर्ड, ये किसके द्वारा? नहीं, ये जो है आपके पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जाता है आपका एक्ट, इसको फॉर्म करने के लिए। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, जैसे कि सुना होगा अपने आसपास, जो आपके आर्मी एरिया में सिविलियंस रहते हैं उनको उनके जो गवर्नेंस के लिए जो बॉडी बनाई जाती है उसको कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। और सीधा ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर से कंट्रोल होता है इसका, ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन तो रह गया गलत। तो टाउन एरिया कमेटी, यस दिस इज़ राइट, ठीक है, एक छोटा टाउन होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है, जो कि फुली इलेक्ट भी हो सकती है और पार्शली भी इलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो होता है स्टेट गवर्नमेंट एक्ट निकालती है। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट हियर। ओके, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो पोर्ट ट्रस्ट, देखिए जो पोर्ट ट्रस्ट मुंबई जैसे जो जहाँ पे पोर्ट एरियाज़ हैं वहाँ के एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया को जो पोर्ट के आसपास हैं उनको हैंडल करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा, ये भी पार्लियामेंट मतलब कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ओके, तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, तो ये देख लीजिएगा, इनके में पढ़ लीजिएगा प्रोविज़न ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट 2006। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है इसका। और स्मॉल टाउन जैसे कि टाउन एरिया कमेटी बोला गया, और होली इलेक्टेड और फुली नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और पार्शली भी हो सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। ओके, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन सा, पोर्ट ट्रस्ट, जैसे कि मुंबई कोलकाता चेन्नई वाले एरिया में। तो इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक करके सजेशन कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।